सभी को नमस्कार। साथियों, आज का वीडियो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, अपने लिए। मकसद, मैं तवज्जो चाहता हूँ, आप सबकी तवज्जो। मुझे खुद की तारीफ़ आपके मुँह से सुननी है और मेरा दावा है कि आप मेरी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको दो छोटी कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। पहली कहानी यह है कि एक दिन भर खूब मेहनत करने के बाद पत्नी ने शाम को जब खाना खाने लगे तो बच्चों को और मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने के लिए जब कहा तो हम सब लोग बैठ गए। रसोई में से जब उसने खाना परोसा तो 3 प्लेटों में थोड़ा थोड़ा भूसा और थोड़ा थोड़ा हरा चारा कटोरियों में। जैसे ही सामने रखा तो हम तीनों भड़क उठे, ये क्या है? तो जानते हो, हमारी झुंझलाहट पर उसने क्या कहा कि मुझे लगता था कि आप सबका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं कि आपके सामने खाना रखा है या खाना रखा जाता रहा है। 20 साल से मैं ये काम कर रही हूं, आपने पहले कभी बताया नहीं कि आप जो खा रहे हैं वह भूसा नहीं है। दूसरी कहानी दोस्तों, मेरे एक मित्र ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई। उस घटना में उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी किसी आत्म सुधार कार्यक्रम में गई हुई थी। तो जब वो गई तो उन्होंने मेरे मित्र को एक सवाल किया कि ए जी, आप मुझे मेरी 6 कमियां बताएं जिन्हें सुधार कर मैं बेहतर पत्नी बन जाऊं। और उसका पति ये सुनकर बहुत हैरान रह गया और सबके सामने उन्होंने कहा कि मैं आपके सवाल से बहुत हैरान हूं और सच कहा जाए तो वो कहते हैं कि मैं बड़ी आसानी से उनकी 6 कमियां गिना सकता था। वो सूची उनको थमा सकता था जिसमें सुधार की गुंजाइश थी, सुधार की ज़रूरत थी। और परमात्मा जानता है कि वो मेरी ढेरों कमियां गिनवा सकती थी जिसमें मुझे सुधार की ज़रूरत थी, परंतु मैंने वो सूची उनको थमाई नहीं। कहता कि मैंने उनसे कहा, मुझे इस बारे में थोड़ा सा वक्त दीजिए, सोचने का वक्त, मैं सुबह इसका जवाब दे दूंगा। अगली सुबह जब मेरे मित्र उठे तो सबसे पहले उन्होंने फूल वाले को फ़ोन किया और ये कहा कि 6 फूलों का गुलदस्ता बना करके उसमें ये चिट्ठी जो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ उसमें डाल करके मेरे घर पहुँचा देना। दोस्तों, चिट्ठी में उसने क्या लिखा? कहता है कि मुझे तुम्हारी 6 कमियां नहीं मालूम जिनमें सुधार की ज़रूरत हो। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और मेरे मित्र कहते हैं कि जब मैं घर वापस शाम को लौटा तो दरवाजे पर मेरी पत्नी ने मेरा स्वागत किया। उनकी आंखों में आंसू भरे थे। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि इस बात पर मैं बेहद खुश था। मेरा मित्र कहता है
कि मैंने अपनी पत्नी के आग्रह के बावजूद उनकी आलोचना नहीं की थी। और ये बात जब तमाम स्त्रियों को बताई गई, ये सुनाई गई, तो सारी महिलाओं ने मेरे मित्र को कहा कि इतनी बुद्धिमानी की बात उन्होंने पहले कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी थी। तब जाकर के मेरे मित्र को एहसास हुआ, सराहना की शक्ति का एहसास, तारीफ की ताकत का एहसास। तो ये थी तारीफ। साथियों, प्रशंसा और चापलूसी में क्या फ़र्क है? इसका जवाब बड़ा आसान है। एक सच्ची होती है और दूसरी झूठी। एक दिल से निकलती है और दूसरी होठों से। एक स्वार्थपूर्ण होती है और एक निस्वार्थ होती है। एक की हर जगह सराहना होती है, सराहना की सराहना, और दूसरी की हर जगह निंदा होती है। एक बड़े लेखक ने एक बात कही है, एक जगह लिखा है उन्होंने कि अपने पर हमला करने वाले दुश्मनों से मत डरो, बल्कि उन दोस्तों से डरो जो आपकी चापलूसी करते हैं। जॉर्ज पंचम जो थे, उन्होंने जिस कमरे में वो पढ़ा करते थे, जो स्टडी रूम उनका था, उसकी दीवार पर उन्होंने 6 सूत्र वाक्य लिखे थे। और एक सूत्र वाक्य ये लिखा था, उन्होंने लिखा कि मुझे यह सिखाएं कि न तो मैं किसी की झूठी तारीफ करूं और न किसी की या किसी से झूठी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहूं। यही चापलूसी का अर्थ है, झूठी तारीफ। झूठी चापलूसी की जो परिभाषा है, मेरे अनुसार चापलूसी सामने वाले को वही बताना है जो वह अपने बारे में सोचता है। आप चाहे जो भाषा इस्तेमाल करें, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, मलयालम, तेलुगु, कोई भी भाषा आप इस्तेमाल करें, इमर्सन ने एक जगह कहा था, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने एक जगह कहा था कि आप हमेशा वही कह पाएंगे जो आप हैं। और अगर हमें सिर्फ चापलूसी ही करनी हो तो सब की चापलूसी करके हम बड़ी आसानी से मानवीय संबंधों के विशेषज्ञ बन सकते हैं। आज की दुनिया में सच्ची तारीफ, सच्ची प्रशंसा दुर्लभ हो गई है। न जाने ऐसा क्या होता है कि जब हमारे बच्चे अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के आते हैं, या उनकी डायरी में ये लिखा होता है पेरेंट्स के नाम कि आपके बच्चे ने आज कमाल कर दिया, ये बहुत बुद्धिमान है, हम कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं, अक्सर भूल जाते हैं उनकी प्रशंसा करना। या पत्नी रसोई में रोज़ खाना बनाती है, कभी तो स्वादिष्ट लगता होगा, कितनी बार दिल खोल करके प्रशंसा करते हैं कि आज तो दाल, क्या बात है, बस मज़ा आ गया, आज जो सब्जी बनी है ना, वो तो बस उंगलियां चाटते रह गए। बस कभी हम दिल खोल करके उनकी प्रशंसा करते नहीं हैं, जबकि मालूम है कि वो वास्तव में सच्ची है। आज बहुत टेस्टी खाना था, हम कभी नहीं करते हैं। हर भाषण देने वाला
या सार्वजनिक वक्ता ये जानता है कि श्रोताओं की भीड़ में से अगर लोगों की तालियां नहीं बजती हैं तो उसे बुरा लगता है, उसका उत्साह, उसका हौसला बहुत कम हो जाता है। साथियों, अपनी हर दिन की यात्रा में कृतज्ञता की चिंगारियों की दोस्ताना पगडंडी छोड़ने की कोशिश करें। आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह इन चिंगारियों से दोस्ती की छोटी छोटी लौ प्रज्वलित हो जाएगी, जो आपकी अगली यात्रा में आपको गर्माहट देंगी। सच्ची प्रशंसा से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जबकि आलोचना और मखौल करने से कुछ हाथ नहीं आता है। लोगों को ठेस पहुंचाने से वे लोग कभी नहीं बदलते हैं। अगर आप उनको बदलना चाहते हैं तो ठेस पहुंचा करके वो नहीं बदलेंगे। इससे कोई सकारात्मक जो प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। इसलिए ऐसा व्यवहार करना निरर्थक होता है। दोस्तों, इमर्सन ने ही एक जगह कहा था कि हर व्यक्ति मुझसे किसी ना किसी बात में बेहतर होता है, मैं उसकी वह बात सीख लेता हूँ। हमें भी सीखनी चाहिए। हर व्यक्ति हमसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में वो बेहतर है। उसकी बेहतरी को हम अपने जीवन में अपना लें। हम अपनी उपलब्धियों, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना अगर छोड़ दें, हम चापलूसी को भूल जाएं, ईमानदारी से सच्ची प्रशंसा करें, दिल खोलकर तारीफ करें, मुक्त कंठ से सराहना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पाएंगे कि लोग हमारे शब्दों को अपनी यादों की तिजोरी में रखेंगे और जिंदगी भर उन्हें दोहराते रहेंगे। आपने जो कहा है वह आप भूल जाएंगे, पर सामने वाला उनको कभी नहीं भूलेगा। जब से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था, तमाम तरह के आपके सवाल, कई तरह के प्रश्न दिमाग में उठते चले गए कि कुछ सोचते हैं कि नहीं, ये बकवास बातें हैं, ये तो मुझे पता ही है। कईयों को ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत बढ़िया कहा। अब ये हमारे जहन में तमाम तरह के सवाल हैं कि अच्छा लगने पर भी हम अच्छाई नहीं ढूंढते हैं, हम गलतियां ढूंढते हैं। कहाँ गलत कह दी, किसने कह दी थी, मुझे तो पता ही था इन बातों का, क्या इसमें नया क्या है। साथियों, यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैंने कहा था कि मेरा दावा है कि आप मेरी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अब ये मुझे तय करना है कि वो मेरी चापलूसी है या वो मेरी प्रशंसा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।